अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS फॉर 11 का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो ये बुक थोड़ी कंसेप्चुअल है, थोड़ी मुश्किल भी है, बट ये कि आप लोगों ने इस बुक को अच्छे से केयरफुली आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ इसको रीड आउट कर लेना ताकि आप पेपर को पास आउट कर सकें। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाती है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने लेक्चर्स को इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप लोग बगैर कोडिंग की प्रैक्टिस किए आप लोग इस सब्जेक्ट में पास आउट हो सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो CS फॉर 11 का लेक्चर नंबर 3 है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि CS फॉर 11 के लेक्चर नंबर 3 में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस का है। तो रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज़ से किसी भी काम करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करनी होती है। जैसे कि हम लोगों ने क्रोम से कोई भी मटेरियल सर्च करना है, तो हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, देन वहाँ पे राइट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ब्राउज़र से कि हमें ये चीज़ जो है वो सर्च करके दिखा दे। इसी तरह से रिस्पांस बेस्ड एप्लीकेशन, तो उसका मतलब ये है कि हमें रिस्पांस में उसका आउटपुट मिल जाना। रिक्वेस्ट हमने करनी कि हमें ये चीज़ सर्च करके दिखा दे और रिस्पांस में हमें वो चीज़ मिल जानी। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम में ऑर्डर प्रोसेसर दिखाया गया और इन्वेंट्री प्रोसेसर दिखाया गया। ये दो एक डिफरेंट सिस्टम के प्रोसेसर्स हैं। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टॉक क्यूरी, अब देखें फर्स्ट स्टॉक की क्यूरी जाएगी, उसके ऊपर प्रोसीजर होगा, उसके ऊपर प्रोसेस होगा, देन जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमें आउटपुट में जो हमारे पास पहला जो हमने स्टॉक भिजवाया था, पहली जो हमने क्यूरी भिजवाई थी उसका रिस्पांस आएगा, देन हम नेक्स्ट जो है वो क्यूरी कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डी कपलिंग, के डी कपलिंग के अंदर ये आपके पास बाउंडिंग के अंदर ये इवेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये कि इवेंट एक टाइम पे हम लोग एक से ज़्यादा इवेंट्स जो हैं वो प्रोसेस करवा सकते हैं। यानी कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस का रन करना, ये हमारे इवेंट्स होते हैं। एक टाइम पे हम डाटा को कॉपी भी करें, पेस्ट भी करें, तो ये आपके पास डी कपलिंग की एक एग्जाम्पल आ रही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करना है इन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इवेंट प्रोड्यूसर सेंड्स इवेंट टू इवेंट कंज्यूमर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक इवेंट ड्रिवन आपके पास जो आर्किटेक्चर है वो इवेंट प्रोड्यूसर सेंड करता है इवेंट कंज्यूमर को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। और जो स्टूडेंट्स मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का एक बेसिक इनिशियल लेवल से एक वो कंसेप्ट आ जाता है, कंज्यूमर और डीकम्पोजर एनिमल्स वाला कंसेप्ट भी आपके माइंड में आ जाता होगा कि ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। उसी कंसेप्ट को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ में देखिए, शुड वी सेंड अ रिक्वेस्ट टू क्यूरी टू स्टेट द यूज़ चेंज इवेंट्स। अब देखें हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी यहाँ पे वो इवेंट जो है वो चेंज कर दे। इवेंट हैज़ मीनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रोड्यूसर कंज्यूमर वेयर। अब देखिए इवेंट आपके पास इवेंट, इसका मतलब ये कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो कंज्यूमर है सेम कैनॉट। अब लेकिन हम लोग कंज्यूमर्स को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कंज्यूमर्स हमारे पास वर्क करता है एज ए रिक्वेस्ट, हम वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। आपके पास यहाँ पे इवेंट्स डी कपल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, आपके पास जो इवेंट्स हैं डी कपलिंग है वो आपके पास प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और कंज्यूमर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट्स कैन आल्सो बी कंपेयर टू मैसेज, मैसेज में कंटेन इवेंट्स, इवेंट्स में लिव आउटसाइड इवेंट्स लाइक इन इवेंट लॉग्स। अब यहाँ पे आपके पास इवेंट्स की बात की जा रही है कि इवेंट आपके पास कोई मैसेज हो सकता है, कोई क्लिक हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि आपके पास जो मैसेज है वो भी आपके पास एक इवेंट पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, या उसके अलावा कोई हमारे पास इवेंट लॉग्स, अब लॉग्स लिस्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा इवेंट्स आ जाते हैं। एक ही टाइम पे हम लोग सॉन्ग भी प्ले कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सर्चिंग भी कर रहे हैं, तो ये सारे एक इवेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एन इवेंट चैनल इज़ अ सब्सक्रिप्शन मैकेनिज्म फॉर इवेंट, इट फर्दर डिकपल्स कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कैन इवन बी एन इंटरमीडिएट XML फाइल टू स्टोर इवेंट्स। अब आपके पास यहाँ पे वो कह रहा है कि XML फाइल जो है वो आपके पास एक इंटरमीडिएट लेवल की आपके पास एक फ़ाइल है जो कि स्टोर करती है इवेंट्स को। अब यहाँ पे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ठीक है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एंड सर्विस ड्रिवन आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का इसका डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एंड सर्विस ड्रिवन आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके अलावा आपको MCQ में इसकी एब्रीवेशन भी आ सकती है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो है वो EDA से है इसकी एब्रीवेशन और SDA से एब्रीवेशन है सर्विस ड्रिवन आर्किटेक्चर की।
Event based programming, also called event driven architecture, and is an architecture style in which one or more components in a software system execute in response to receiving वन और मोर इवेंट्स। अब आपके पास जो इवेंट बेस है प्रोग्रामिंग, उसमें क्या हो रहा है कि आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर जो हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स का रिस्पांस भी ले सकते हैं और नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं। जबकि हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड की बात की जाए तो वो हमारे पास एक बुलेटिन फंक्शंस है, रिक्वेस्ट सिस्टम है, ठीक है। हम उसे खुद से भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक से ज़्यादा फंक्शंस वगैरह जो है वो नहीं कर सकते, जनरेट वगैरह उसकी फंक्शनिंग जो है वो खुद से नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है। इवेंट प्रोड्यूसर की है, इवेंट कंज्यूमर की है। ये आपके पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अगर 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो इवेंट डिफरेंस बिटवीन इवेंट प्रोड्यूसर और इवेंट कंज्यूमर पे क्वेश्चन आ जाता है। और ये मेरा ज़ाती खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है कि ये क्वेश्चन मुझे 2 मार्क्स का आया था, डिफरेंस बिटवीन इवेंट प्रोड्यूसर एंड इवेंट कंज्यूमर। तो आपने इनको डेफिनेशंस को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए इवेंट प्रोड्यूसर की, तो हमने जो इवेंट जो है वो सिस्टम को देना है, ठीक है। जो हमने इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देनी है वो आपके पास इवेंट प्रोड्यूसर होगा, और जो रिवर्स में हमने हमारी इनपुट देने के बाद जो हमें आउटपुट देनी है तो वो हमारे पास इवेंट कंज्यूमर होगा। अब रा इवेंट है, अब इन दोनों की जो प्रोसीजर होगी, यानी कि रा मतलब बिल्कुल रा मटेरियल है जो हमारे पास रा इवेंट होगा, तो वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रा इवेंट कहलाएगा, यानी कि वो इंट्रोड्यूस करवाएगा इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम को, ठीक है। अब आपके पास इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है कि विदाउट प्रोसेसिंग जो सिस्टम होगा वो रा इवेंट होगा। और ड्राइव्ड इवेंट की बात की जाए तो इवेंट जो ड्राइव होने के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ड्राइव्ड इवेंट होगा। उसके बाद स्टेटलेस इवेंट की बात की जाए तो स्टेटलेस इवेंट का मतलब ये है कि आपने एक टाइम पे क्लिक की, दूसरे टाइम पे फिर अगेन क्लिक की, तो पहली क्लिक पहले जो है वो सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा कि किस काम के लिए क्लिक की, उसके बाद अगेन चेक करेगा कि वो दूसरी क्लिक जो है वो किस काम के लिए थी। तो 1 बाय 1 जब उसने 2 क्लिक्स होगी तो डबल क्लिक, इसका मतलब ये अब आप किसी फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं तो वो पता चल जाएगा कि भाई ये फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक की गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट में है कि a stream in which all the events must be of the same type called homogeneous event stream। और उसके बाद हमारे पास है in which events may be different types is referred to as heterogeneous event stream। तो ये आपके पास जो है ये आज का लेक्चर था, मतलब जो मेन था, उसके अलावा मतलब रीडिंग के अकॉर्डिंग बात की जाए। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास इवेंट प्रोसेसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो इवेंट प्रोसेसिंग एजेंट है वो आपके पास रा इवेंट्स को मिलाने से बनता है, ठीक है। आपके पास कुछ रा इवेंट्स होंगे, देन हमारे पास ये आएगा, उसको फिल्टर करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पैटर्न करेंगे, और देन हमारे पास ये फर्दर उसकी सेपरेट फॉर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हम कोड की बात कर लेते हैं। तो कोड में हमारे पास जो मेन चीज़ें थी, यानी कि आपके पास जो फंक्शंस थे वो ऑन की प्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है यहाँ पे ऑन फाइल रीडर है। उसके बाद ऑन फाइल चेंज है, तो ये आपके पास